देखिए, परम सिद्धि, परम सिद्धि, देखिए परम सिद्धि ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इट इज इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ये देखिए इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर, एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो कैसे जवाब आप देंगे? और परम गंगा सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? देखिए परम गंगा, ये देखिए आप, परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया है। परम गंगा, क्योंकि गंगा से ही सिलिकॉन प्राप्त होता है और सिलिकॉन से ही प्रोसेसर बनता है, और गंगा ने ही तो जानते हैं पूरे प्रोसेसर बनाने की क्षमता दी है। तो गंगा के ऊपर पहली बार जो है परम गंगा के नाम से ये सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया है। इसको भी हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से परम शक्ति, परम प्रवेगा, तो भारत के जैसे देखिए ये इंडिजिनस सर्वर है। एक तो पहली बार हम लोग सर्वर बनाने में सफल हुए। ये देखिए रुद्र के नाम से पहली बार सर्वर। तो बहुत सिस्टमैटिक इसको पढ़ा जाए ताकि हर बिंदु को आप जान पाएं। कई बार करंट अफेयर में भी क्या समस्या आती है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो मेमोरी में नहीं बैठता, वो दिमाग में नहीं बैठता। क्योंकि दिमाग में कोई चीज तब बैठती है जब या तो पूरा ज्ञान हो या तो बेसिक्स का पूरा ज्ञान हो। इसीलिए करंट अफेयर पढ़ना भी अपने आप में एक, जानते हैं, बहुत टेक्निकल विषय वस्तु हो जाता है। क्योंकि मैगजीन खरीद करके, पेपर पढ़ करके करंट अफेयर नहीं समझा जा सकता, या समझेंगे आप भूल जाएंगे। जैसे मैं कहूं आपसे जनवरी का करंट अफेयर सुनाइए, आप भूल गए। मैं कहूं कि पिछले दिसंबर का सुनाइए, आप भूल गए। लेकिन मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं भूलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चीजों को विधिवत समझता हूं, इस नाते आप मुझे नहीं भुलवा पाएंगे। बहुत ही रेयर है कि कोई चीज मिस हो जाए। तो इस नाते सारी बात आपको समझ में आए उस हिसाब से मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले दो तीन छोटी बात को ध्यान रखेंगे। देखिए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? किसने पहला कंप्यूटर बनाया? आप सभी लोग जानते हैं, चार्ल्स बेबेज ने। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। किसे सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? सीमेओर क्रे को। और किसे भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? डॉक्टर विजय भटकर। जरा ध्यान देंगे। देखिए सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, देखिए अगर सुपर कंप्यूटर ना हो तो आप जो फेसबुक चलाते हैं, गूगल यूज करते हैं, वो सब कुछ भी संभव नहीं होगा। क्योंकि सुपर कंप्यूटर ही प्रोसेस करता है। जब डाटा बहुत अधिक हो जाता है तो साधारण कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। सोचिए भारत में फेसबुक पर डे 500 टीबी, जीबी नहीं, टीबी डाटा क्रिएट होता है। और ऐसे पूरी दुनिया में जितना भी डाटा क्रिएट होता है, और ऐसे बरसों का भी जो डाटा है, उसको कौन प्रोसेस करेगा? साधारण कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। ऐसे स्पेस का, अंतरिक्ष का डाटा है, मौसम का डाटा है। मौसम पल पल पे बदलता है। फिल्म में भी गाना बनाया गया कि मौसम की तरह बदल नहीं जाना। हर पल टेम्परेचर और आर्द्रता, तापमान और आर्द्रता बदलती रहती, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। और उन सब के आधार पर आकलन होता है, मौसम का निष्कर्ष निकलता है। लेकिन इसको प्रोसेस कौन कर सकता है? सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। बहुत ज्यादा गणना, बहुत कठिन गणना, बहुत कॉम्प्लेक्स जो गणनाएं हैं वो सुपर कंप्यूटर करने में ही सक्षम होते हैं। इसलिए सुपर कंप्यूटर का बहुत महत्व होता है। बाकी जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे। अभी करंट अफेयर के संदर्भ में सिर्फ समझना है। तो पहले तो देखिए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, थोड़ी बेसिक बातें जान जाए। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का पिता, तो सुपर कंप्यूटर का पिता विश्व में, वर्ल्ड वाइड विश्व में किसे माना जाता है? डॉक्टर सीमेओर क्रे। बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे, बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे। इन्हीं के नाम पर क्रे कंपनी चलती है।
डॉक्टर सीम्योर क्री, डॉक्टर सीम्योर क्री, ये फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड वाइड इन्हीं को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। अमेरिका के थे, यूएसए के थे। और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, फादर ऑफ भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता डॉक्टर विजय भटकर को कहा जाता है। डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इन्होंने परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर, परम श्रृंखला का सुपर कंप्यूटर किसने शुरू किया? डॉक्टर विजय भटकर ने ही शुरू किया। पहले इतना लिखें आप, ये दोनों नाम लिखें आप। डॉक्टर विजय भटकर महान वैज्ञानिक, और ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है कि अगर विजय सर नहीं होते तो हम लोग ये कंप्यूटर बनाने में सफल नहीं होते। परम श्रृंखला के कंप्यूटर के जनक हैं विजय भटकर। साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति हैं। देखिए देखिए, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता, भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर विजय भटकर महाराष्ट्र पुणे के पास से हैं। डॉक्टर विजय भटकर, इन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया? परम श्रृंखला के कंप्यूटर के जनक, परम सीरीज। ये कंप्यूटर की श्रृंखला है, परम श्रृंखला, परम सीरीज। परम माने बहुत तेज होता है, क्षमतावान होता है। आप नहीं किसी को कहते परम ज्ञानी, परम ज्ञानी का मतलब ज्यादा ज्ञानी। तो परम सीरीज सुपर कंप्यूटर के जनक, परम श्रृंखला की सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आज भी परम सिद्धि, देखिए भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है उसमें परम शब्द लगा हुआ है कि नहीं? वो परम श्रृंखला इन्हीं के द्वारा शुरू की गई। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आप जानते हैं कौन है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ये 1991 में बनाया गया, और उस जिस साल बनाया गया उस साल दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला। किसने बनाया? डॉक्टर विजय। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर। सोचिए, हम लोग सुपर कंप्यूटर नहीं बना पा रहे थे और सुपर कंप्यूटर बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। और जब हम लोगों ने संपर्क किया अमेरिकी कंपनियों आईबीएम से, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, हैवर्ड पैकर्ड, एचपी और क्रे कंप्यूटर, तो उन सब ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। अंततः डॉक्टर विजय भटकर के कारण ही अपना हाथ जगन्नाथ करना संभव हुआ, अर्थात अपनी क्षमता को विकसित करना संभव हुआ और हम लोग आत्मनिर्भर हो पाए। बात समझ रहे हैं? डॉक्टर विजय भटकर के कारण ही हम लोग आत्मनिर्भर हुए। इसीलिए डॉक्टर विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो देखिए, दुनिया पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला, दुनिया का पहला और भारत का पहला।
दुनिया का पहला और भारत का पहला। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 1964, ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, 1964 में बना। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, ये 1991 में बना। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। सब लोग समझ पा रहे हैं? ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। हाँ, बहुत कम खर्च में सुपर कंप्यूटर बनाया हम लोगों ने। कोई नहीं, पिछला क्लास छूट गया तो आप फिर से दोबारा कर लें। सब रिकॉर्डेड क्लास है, कोई भी क्लास छूटा नहीं। ये कहना संभव ही नहीं कि मेरी क्लास छूट गई। रिकॉर्डेड क्लास है, आप दोबारा कर सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटर में जानते हैं ये काम, ये पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? ये पहला सुपर कंप्यूटर बनाया डॉक्टर सी मेयोर क्रे। डॉक्टर सी मेयोर क्रे बड़े महान वैज्ञानिक, बड़ा सम्मान था। डॉक्टर सी मेयोर क्रे और ये डॉक्टर विजय भटकर। पहले इतनी बात जान लीजिए तब मैं शुरुआत करूं, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा लिंक समझ में आने से। अब देखिए, जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों में जैसे IBM वर्ल्ड वाइड और हैवर्ड पैकर्ड, HP नाम है शार्ट में। HP का बहुत सारा प्रिंटर, स्कैनर और सब कंप्यूटर वगैरह आता है। और क्रे कंप्यूटर, सर के नाम पर ही, सीमे और क्रे कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियां। सुपर कंप्यूटर बनाने वाली वर्ल्ड वाइड 3 बड़ी कंपनियां, 3 बड़ी कंपनियां सुपर कंप्यूटर बनाने वाली, ये वर्ल्ड वाइड 3 बड़ी कंपनियां हैं। जैसे भारत में सीडैक जो है सुपर कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी सरकारी संस्था है। जैसे भारत में ये तो सब USA की है, ये तो सीमे और सर के नाम पर ही है, सीमे और कर तीनों ये। अच्छा, भारत में सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में है। ये सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है और भारत सरकार की संस्था है। ये भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था, भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था, और इसी के नेतृत्व में परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर बनाए गए। परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से इसी के नेतृत्व में बनाए गए। लेकिन आजकल बहुत सारी संस्थाएं बना रही हैं और वो भी परम का नाम दे रही हैं। देखिए, शुरुआत में जितने भी परम नाम से सुपर कंप्यूटर बनाए गए वो सब सीडैक के द्वारा ही बनाए गए। जैसे आप देखिए, सीडैक, जैसे इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए है, DRDO रक्षा अनुसंधान के लिए है, ऐसे सीडैक सुपर कंप्यूटर अनुसंधान के लिए। 1987 में ये सुपर कंप्यूटर अनुसंधान की भारत की सबसे बड़ी संस्था है। सुपर कंप्यूटर अनुसंधान और विकास, अनुसंधान एवं विकास की
सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है। इसी के द्वारा भैया ये सब सुपर कंप्यूटर विकसित किए गए। परम 8000 एग्जाम्पल देने के लिए आपको लिख रहे हैं, बाकी तो अभी मैं करंट पढ़ाने वाला हूं। परम 9000, परम 10,000, परम 10,000, परम पदम, परम पदम, परम युवा 1, परम युवा 1, परम युवा 2, परम युवा 2। ये सब देखिए, परम नाम का कंप्यूटर आपको दिख रहा है ना, ये कौन बनाता है? सीडेक बनाता है। एग्जाम्पल से आपको आसानी से दिख रहा होगा और बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि भैया परम तो यही बनाता है। लेकिन अब देखेंगे कुछ परम श्रृंखला के कंप्यूटर कुछ अन्य संस्थाओं ने भी बनाया है। अब देखिए, वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ये देखिए, ये परम सिद्धि है। वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। कौन सा सबसे तेज? परम सिद्धि। और बताइए किसने बनाया ये कंप्यूटर परम सिद्धि? ये भी सीडेक ने ही बनाया है। बात समझ रहे हैं? परम सिद्धि, वेरी गुड। या किसी और ने बनाया है? हाँ, परम सिद्धि जो है ये सीडेक का ही बनाया हुआ है। और ये एआई आधारित पहला सुपर कंप्यूटर है भारत का। ये एआई आधारित पहला सुपर कंप्यूटर है। और इसमें विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से जो है इन्वॉल्व रहा है। पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहा है। पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए, तब समझना जानते हैं बहुत आसान रहेगा आपको। भारत में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं, आपको खाली ये ध्यान रखना है जो बड़े बड़े हैं। अब देखिए, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पहले मैं लिखता हूं, ये लिस्ट बना लीजिए। भारत की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, जैसे नंबर 1 परम सिद्धि। ध्यान दें, ये परम सिद्धि है, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। 5.267 पेंटाफ्लॉप्स इसकी क्षमता है। देखिए, पेंटाफ्लॉप्स में इसकी क्षमता, पेंटाफ्लॉप्स, पी फ्लॉप्स, पेंटाफ्लॉप्स। दूसरा सबसे तेज कंप्यूटर है प्रत्यूष। प्रत्यूष, इसकी क्षमता है 4 पेंटाफ्लॉप्स की, 4 पेंटाफ्लॉप्स की। तीसरा जानते हैं मिहिर है। मिहिर से ऊपर, ध्यान सुनेंगे, प्रत्यूष जानते हैं दूसरे नंबर पर है। और अगर देखेंगे परम प्रवेगा, परम प्रवेगा, परम प्रवेगा, ये 3.3 पेंटाफ्लॉप्स। ये देखिए 3.3। चौथा जैसे मिहिर, ये 2.8 पेंटाफ्लॉप्स, 2.8 पेंटाफ्लॉप्स। समझ पा रहे हैं? अब चूंकि ये सबसे तेज है तो इनको ध्यान रखना होगा आपको। अब देखिए, इसमें ये सीडेक ने बनाया है, ये सीडेक के द्वारा विकसित है।
और प्रत्यूष और मिहिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, बात समझ पा रहे हैं। और प्रवम प्रवेगा इंडियन, ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIS, जैसे IIT IIM है वैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ये सबसे तेज, भारत के सबसे तेज ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर ये है। पहले इतना जान लीजिए जो सबसे तेज है, ये भारत का सबसे तेज है, लेकिन दुनिया में 63वां स्थान। भारत का सबसे तेज, लेकिन दुनिया में 63वां स्थान। 63वां स्थान। एक तो आपको जानना पड़ता है किस संस्था ने बनाया है, दूसरा जानते हैं ये जानना पड़ता है कौन है। इतना काम जानते रहेंगे तब भी स्टेट एग्जाम में आपका हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये है, ये IAI जो परम सिद्धि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। यहां देख रहे होंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित है। जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है, जो 5.267 पेंटाफ्लॉप्स या 5.2 ही ले लीजिए पेंटाफ्लॉप्स, तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। अच्छा अब देखिए ये परम प्रवेगा है, इंडियन परम प्रवेगा एन इंडियन सुपर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ 3.3 क्वाड्रिलेटरल operations per second, one of the most powerful supercomputers in the country and largest in the Indian University or Research। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा, ये देखिए लिखा भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1909 में ये संस्था बनाई गई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। देखिए ये 3 संस्थाएं, मतलब 4 संस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये 1909 में बनाई गई। IIT ये 1951 में सबसे पहले IIT खड़गपुर। IIM ये 1961 में, और ये NIT जिसको अब NIT बोलते हैं, ये 1956 में, पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बोला जाता था। एम्स ये सब महत्वपूर्ण संस्था है। 1956 ये महत्वपूर्ण संस्थाएं। तो परम प्रवेगा इसने बनाया। परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर इसी के द्वारा विकसित किया गया, इसी के द्वारा विकसित किया गया। परम प्रवेगा इसी के द्वारा विकसित किया गया। परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर इसी ने ही डेवलप किया है। ये देखिए परम शक्ति है, परम शक्ति, ध्यान से देखेंगे, ये परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है। ये भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का ही है, सॉरी ये IIT खड़गपुर का है। परम शक्ति, गलती से मैंने बोल दिया, परम शक्ति ये IIT खड़गपुर का है। IIT खड़गपुर है, खड़गपुर ये बंगाल में। ये परम शक्ति है
और परम संगणक ये आईआईटी कानपुर का है। परम संगणक ये आईआईटी कानपुर, परम संगणक। और परम शिवाय ये आईआईटी बेच्चू है। परम शिवाय आईआईटी बेच्चू। और परम गंगा आईआईटी रुड़की। ये सब याद रखना है आपको। परम गंगा आईआईटी रुड़की, रुड़की को मैंने आर लिख दिया। और ये देखिए परम गंगा इस तरीके से दिखता है। पेंटा स्केल है क्षमता। अब पहले दो चीज समझ लीजिए तो उससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए भारत की सरकार नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये शुरू हुआ 2015 में और 2022 तक के लिए ये मिशन चल रहा था। इसमें 70 सुपर कंप्यूटर तैयार करना था। 70 से लेकर 73। देखिए ये 7 वर्षीय मिशन था जो अब पूरा हो गया। अभी इसमें कुछ देखिए नेशनल सुपर कंप्यूटर, कोरोना के नाते कुछ थोड़ा बहुत एकाध प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट एकाध नहीं मतलब सम प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा लेट है, वो भी जल्दी हो जाएंगे। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल। कोई पूछे कि परम सिद्धि किस मिशन के तहत बनाया गया, परम प्रवेगा किस मिशन के तहत बनाया गया? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया। 7 वर्षीय मिशन था, 7 वर्षीय। 25 मार्च 2000 जानते हैं, 25 मार्च 2015 को ही शुरू हुआ था। 4500 करोड़ रुपए के बजट से था और 70 से अधिक सुपर कंप्यूटर बनाना था इसमें। 70 से अधिक सुपर कंप्यूटर बनाने का लक्ष्य, ताकि देश आत्मनिर्भर हो सके। क्योंकि देखिए डाटा 21वीं सदी का कच्चा माल है। जैसे 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में कोयला कच्चा माल था, 20वीं शताब्दी में पेट्रोलियम कच्चा माल था, 21वीं शताब्दी में डाटा कच्चा माल है। लेकिन डाटा का तब तक आप उपयोग नहीं कर पाएंगे जब तक प्रोसेसिंग नहीं कर पाए, और प्रोसेसिंग के लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए। इसीलिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया गया और इसी के अंतर्गत ये सारे कंप्यूटर बनाए गए हैं जो आप देख रहे हैं। ये सारे सुपर कंप्यूटर बनाए गए। ये देखिए परम शक्ति, परम संगणक, परम शिवाय, परम गंगा, और जो आपने इधर भी देखा जैसे परम प्रवेगा या परम सिद्धि। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस मिशन के तहत बनाया गया? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो परम प्रवेगा, अच्छा, किसी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा बनाया गया सबसे तेज सुपर कंप्यूटर यही परम प्रवेगा है। अगर ये क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। लेकिन ये कोई शैक्षणिक संस्था ने नहीं बनाया। परम सिद्धि किसने बनाया? सीडैक द्वारा, सीडैक द्वारा परम सिद्धि। लेकिन शैक्षणिक संस्था के द्वारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, शैक्षणिक संस्था के द्वारा
बनाया गया भारत का सबसे तेज कंप्यूटर, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा है। परम प्रवेगा, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये शैक्षणिक संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो अगर ये शब्द पूछा जाए कि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर, तो ये जवाब होगा, और शैक्षणिक संस्था के द्वारा बनाया गया सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो ये जवाब होगा। परम प्रवेगा, तब ये जवाब होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसी बीच में एक और बड़ी घटना हुई है। भारत ने एक बहुत ज्यादा, जानते हैं, अभी देखिए, अभी तक भारत का जो प्रोसेसिंग रही है, इसके लिए हम विदेशी सर्वर का यूज करते रहे, लेकिन पहली बार भारत ने स्वदेशी सर्वर का विकास कर लिया। और किस नाम से? रुद्र के नाम से। रुद्र के नाम से पहली बार स्वदेशी सर्वर का विकास हुआ है। रुद्र के नाम से, देखिए, ये भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। रुद्र सीडैक ने विकसित किया। रुद्र, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये भारत सीडैक के द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी सर्वर। सीडैक के द्वारा विकसित, सीडैक के द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। तो सीडैक के द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी सीडैक रुद्रा सर्वर, इंडिया फर्स्ट एवर इंडिजिनस सर्वर, लिखा हुआ देख रहे हैं आप, ये भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। फटाफट इसको नोट कर लें। तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर यही रुद्र है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, ऐसे जैसे भारत का अपने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लिखा, जैसे भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ऐसे आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वाइड भी कम से कम कुछ, जैसे भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपने लिखे, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के भी कुछ सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो कम से कम दो चार कंप्यूटर नहीं तो कम से कम एक का मालूम हो, मैं तो दो तीन लिख दूंगा, लेकिन कम से कम आपको एक दो तो मालूम ही होना चाहिए। जैसे फुगाकू, ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू जापान ने बनाया है। फुगाकू जापान ने बनाया है, यह दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और अगर क्षमता देखेंगे तो 442 पेंटाफ्लॉप्स, भारत का जहां 5 पेंटाफ्लॉप्स है, वहीं देखिए ये 442, बहुत आगे है कि नहीं? और दूसरा सब लोग जान ही रहे हैं, एक समिट है, अमेरिका के द्वारा विकसित समिट है, ये यूएसए ने बनाया है। और 148 पेंटाफ्लॉप्स, मोटे तौर पर ये 148 पेंटाफ्लॉप्स है। ये दूसरा समिट है। तीसरा सियरा है। सियरा यूएसए का ही है, 94.6 पेंटाफ्लॉप्स है। ये देखिए तीसरा सबसे तेज सियरा है।
और चौथा जानते हैं सनवे ताईहू लाइट है जो चीन का है। बहुत ज्यादा गणना करना। सनवी ताईहू लाइट, सनवी ताईहू लाइट 93 पेंटाफ्लॉप्स, ये चाइना का है, ये चीन का है। तो देखिए विश्व के 4 सबसे तेज कंप्यूटर में 2 तो यहीं के हैं, एक जापान का है। सुपर कंप्यूटर का काम स्पीड का मतलब है कितना तेज काम करेगा। देखिए अगर सुपर कंप्यूटर ना हो तो आप फेसबुक भी नहीं चला पाएंगे, यूट्यूब भी नहीं चला पाएंगे। सुपर कंप्यूटर ना हो तो आप ये ऐप भी नहीं चला पाएंगे। जो सर्वर काम करता है उसमें भी सुपर कंप्यूटर चाहिए। तो आप यूट्यूब चलाते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, सुपर कंप्यूटर के कारण ही। वही तो प्रोसेसिंग करता है, तभी तो। जैसे मान लीजिए आप नेट पे जाइए, क्रोम पर जाइए, गूगल पे जाइए, आप उपेंद्र अनमोल लिखिए और सर्च करिए। तो जब सर्च करते हैं तो पीछे सुपर कंप्यूटर ही सर्च करता है। सियरा का स्पीड है 94.6, 94.6, 94.6 है। 94 ही लिख लीजिए, उतना ही आइडिया रहेगा। 93, तो ये आपको समझ आ रहा है सारा? तो ये पता चल पा रहा होगा आपको। तो देखिए इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। सुपर कंप्यूटर ना हो तो ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स कुछ भी नहीं संभव है मेरे भाई। आप जब कोई चीज खरीदते हैं नेट पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो वो कैसे संभव होता है? वो सारा जो अमेजन फ्लिपकार्ट पे आप खरीदते हैं, देखिए जब कोई भी चीज आप खरीदते हैं अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, ई कॉमर्स जितना है वो सब सुपर कंप्यूटर ही पीछे संभव बनाता है। चाइना बहुत दिनों तक तो पहले नंबर पे था, अभी थोड़ा सा पीछे हुआ है। चाइना हर जगह लगभग आगे है।